नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस यूपी दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। योगी ने की शिरकत। अवध शिल्पग्राम शहीद पथ पर लगी प्रदर्शनी का लिया जायजा। ज्ञानवापी वजू खाने का सर्वे करने की याचिका पर सुनवाई आज। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर होगा फैसला। हाईकोर्ट पर सबकी नजर। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अयोध्या में करेंगे रामलला के दर्शन। मंत्रिमंडल के साथ पहुंचेंगे अयोध्या। 1 फरवरी को योगी कैबिनेट में करेगी रामलला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार बदले गए रामलला के वस्त्र। श्रद्धालु 15 घंटे कर सकेंगे रामलला के दर्शन। कल भीड़ बेकाबू होने के बाद शासन ने बनाए नए नियम। यूपी में पहली बार पहुंचा 1.5 डिग्री सेल्सियस पारा। अयोध्या में 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। बिजनौर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा। गंगा में गिरी तेज रफ्तार कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रुक करते हैं खबरों का। इस बीच लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अयोध्या में अब दर्शन करेंगे और मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम भी पहुंचेंगे, मंत्रियों के साथ दर्शन करेंगे रामलला के। और 1 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ दर्शन करने जाएंगे। 2 फरवरी को उत्तराखंड मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन करेगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों के साथ दर्शन करने जाएंगे। 5 फरवरी को महाराष्ट्र कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी और 9 फरवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। 15 फरवरी को गोवा के सीएम पहुंचेंगे, कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कैबिनेट के साथ यहां पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो 24 फरवरी को गुजरात के सीएम भी मंत्रियों के साथ दर्शन पूजन करेंगे और 4 मार्च को मध्य प्रदेश कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम और हर राज्य के सीएम भी यहां पर पहुंचेंगे। 9 फरवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचेगा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से हम खबर। रामनगरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने बयान दिया है। राम भक्तों को रामलला की सुलभता से दर्शन होंगे और राम भक्तों को दर्शन के लिए अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अयोध्या में 25 तारीख तक रूट डायवर्जन रहेगा। डीजीपी का ये बयान सामने आया है व्यवस्थाओं को लेकर। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। अयोध्या स्थित राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आम लोगों को लेकर आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठित रामलला को कई दिव्य आभूषणों से सुशोभित किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गहनों को किसने बनाया है? रामलला के गहने क्यों खास हैं? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं।
सदियों बाद अपनी राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला का जो श्रृंगार किया गया, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। रामलला की सुंदर प्रतिमा पर सोने, हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़े आभूषणों ने प्रतिमा की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन की रामलला की जो तस्वीरें और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें उनका रूप बेहद मनमोहक नजर आ रहा है। रामलला के आभूषण और आभूषण बनाने वाला ज्वेलर्स दोनों ही बेहद खास हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक लखनऊ के हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने ये आभूषण तैयार किए हैं। भगवान राम के भव्य आभूषणों को यतीन्द्र मिश्र ने श्रीमद् वाल्मीकि श्री रामचरितमानस और आलवंदार स्रोत के अध्ययन और शोध के अनुरूप अपने निर्देशन में तैयार करवाए हैं। रामायण में भगवान राम की 700 सम्वत शोभा के अनुरूप ज्वेलर्स ने आभूषणों को तराशा है। सिर के मुकुट से लेकर गले के हार, माथे के तिलक, अंगूठी, कमरबंद, हाथों के कंगन, कानों के कुंडल, हर एक आभूषण को जिस खूबसूरती से तराशा गया है, उसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। रामलला के आभूषण कितने दिन में कैसे तैयार किए गए, उनकी कीमत कितनी है और उनमें सोने हीरे के अलावा कौन कौन से रत्न जड़े हैं, आज हम आपको बताएंगे। श्यामलाल ज्वेलर्स के अंकुर अग्रवाल के मुताबिक रामलला को मुकुट समेत 14 आभूषण पहनाए गए हैं। इन आभूषणों को 10 से 12 दिन में तैयार किया गया है। 1 जनवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें फोन करके जेवर बनाने का ऑर्डर दिया और 2 जनवरी को वो रामलला का माप लेने के लिए अयोध्या पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, रामलला के खेलने के लिए सोने चांदी के हाथी घोड़े और 6 खिलौने भी बनाए गए हैं। 14 आभूषणों में रामलला का मुकुट, कानों के कुंडल, गले के लिए 4 हार, हाथों में कंगन, कमरबंद, उंगली में अंगूठियां, तिलक और धनुष बाण भी शामिल है। रामलला के हर आभूषण को रामायण में किए गए वर्णन के अनुरूप में ही तैयार किया गया है। रामलला का मुकुट भी बेहद अद्भुत है। मुकुट 1 किलो 700 ग्राम सोने से बना है। रामलला के मुकुट में ही 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट पन्ना, 262 कैरेट रूबी और माणिक्य लगा है। मुकुट में सूर्यवंशी के प्रतीक के तौर पर सूर्य का चिन्ह भी बनाया गया है और 2 हीरे लगाए गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने बताए जा रहे हैं। मुकुट में मयूर और मछली भी बनाई गई है। मुकुट में 3 पंखी और बीचों बीच बड़ा सा एक पन्ना लगा है। पन्ना बुद्ध का स्वामी है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक पन्ना राजघरानों की पहचान होती है, इसलिए उन्हें आभूषण में लगाया गया है। रामलला के मस्तक पर शोभित तिलक भी दिव्यमान है। भगवान राम का तिलक 16 ग्राम सोने का है। इसके बीच में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 हीरे लगाए गए हैं। तिलक के बीच में खास माणिक्य लगाया गया है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक तिलक की खास बात यह है, हर रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पर नीचे से आएंगी और अगले 5 मिनट में ऊपर की तरफ होती हुई मुकुट की तरफ जाएंगी। इस तरीके से तिलक को तैयार किया गया है। रामलला के हाथ पन्ना की अंगूठी पहनाई गई है। इस अंगूठी का वजन लगभग 65 ग्राम है। दाहिने हाथ में 26 ग्राम की सोने की अंगूठी भी है। सोने की अंगूठी में माणिक्य जड़ा गया है जो बेहद खास है। उंगलियों में शोभित अंगूठी रामलला के श्याम वर्ण पर अलौकिक है। 5 वर्ष के रामलला के गले में सोने की विजय माला भी पहनाई गई है। ये विजय माला गले से उनके पैरों तक है। इसे 22 कैरेट सोने से तैयार किया गया है। विजय माला में वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश को दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों को भी अलंकृत किया गया है। ये फूल कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। रामलला के गले में लगभग 500 ग्राम सोने का हार भी है, जिसमें करीब 150 कैरेट माणिक्य और 380 कैरेट पन्ना लगाया गया है। हार के बीच में सूर्यवंश का चिन्ह है। चिन्ह के बीच में माणिक्य लगा है जो सूर्य भगवान का ही रत्न है और किनारे में माणिक्य के फूल, पन्ना और नेचुरल डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। भगवान राम के गले में पंच लड़ा भी है जिसमें 5 लड़ियां हैं। ये लड़ियां पंच तत्वों को दिखाती हैं। ये गले से नाभि तक हैं। इनमें पन्ना और हीरे का उपयोग किया गया है। कमरबंद या करधनी भी अद्भुत है। रामलला की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बनाया गया है, जिसमें 70 कैरेट हीरे और 850 कैरेट माणिक्य और पन्ना लगाया गया है।
ट्रस्ट के मुताबिक पवित्रता का बोध कराने के लिए कमरबंद में छोटी छोटी 5 घंटियां लगाई गई हैं। इन घंटियों में मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। रामलला के हाथों का कंगन भी दिव्य है। रामलला के लिए 22 कैरेट सोने के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए हैं। इनके अलावा रामलला के हाथों में सोने के कंगन भी हैं, जिनमें माणिक और पन्ना और हीरे लगाए गए हैं। रामलला के हाथों में धनुष बाण भी सुशोभित है। रामलला के लिए सोने के धनुष बाण बनाए गए हैं। धनुष बाण में 1 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। रामलला को आभूषण पहनाने में करीब 2.5 घंटे का समय लगा है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक रामलला को आभूषण पहनाने और पूरा श्रृंगार करने में 2.5 घंटे का समय लगा था। उन्होंने बताया कि 7 दिन में रामलला का अलग अलग श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए आभूषण भी 7 दिन के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक इन आभूषणों को बनाने को लेकर ट्रस्ट के साथ उनकी बात होनी है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक उनकी 5 पीढ़ियां इस बिजनेस में हैं और 130 साल से उनका परिवार ज्वेलर के तौर पर काम कर रहा है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक रामलला के आभूषण बनाने का अवसर उन्हें मिला, इसके लिए वे खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक ये प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है जिसके लिए उनकी सब पीढ़ियां जीवन भर कृतज्ञ रहेंगी। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भगवान के आभूषण बनाने के लिए चुना जाएगा। जब ये मौका आया तो आंख में आंसू आ गए। जब जज जेवर बना रहे थे तो मन में एक अलग ही भाव थे कि लाखों करोड़ों ज्वेलर्स में से उन्हें भगवान ने चुना है, जिसके लिए भगवान के लिए वो सदैव कृतज्ञ रहेंगे। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो बेहद खास तरीके से ये आभूषण बनाए गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए। अयोध्या से अहम खबर आती है। विशिष्ट लोगों से सरकार ने अपील की है कि अयोध्या आगमन कार्यक्रम को पहले से बताने की अपील। भारी भीड़ के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। अगले 10 दिन तक आगमन से पहले बताएं। सरकार की ये अपील सामने आ रही है। आगमन की सूचना स्थानीय प्रशासन और ट्रस्ट को दे। तो अगले 10 दिन के आगमन को लेकर सूचित करना बेहद जरूरी होगा। सरकार की ये अपील, भारी भीड़ के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। बुलंदशहर से अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा है। आज करीब 4:10 पर बुलंदशहर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। जनप्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे और पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर आएंगे। पुलिस की शूटिंग रेंज के नवादा मैदान में पीएम की रैली होगी। बढ़ते आगे, वजूखाने का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली अर्जी को फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज याचिका को लेकर सुनवाई होगी और राकेश सिंह की तरफ से दाखिल की गई है ये अर्जी। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है। वजूखाने के हिस्से में एएसआई सर्वे की मांग रद्द की गई थी और जिला कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस मनीष कुमार निगम की बेंच में ये सुनवाई होगी। ज्ञान वापे से जुड़ी हुई अहम खबर सामने आ रही है। राकेश सिंह की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी और इस याचिका को लेकर सुनवाई होनी है।
वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई थी। वजूखाने के हिस्से में एसआई सर्वे की मांग को रद्द किया गया था। जिला कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राहुल मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, इस याचिका पर अब सुनवाई होनी है। वजूखाने का जो सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी इस अर्जी में, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? जी आपसे बता दें, जो इस पर सुनवाई होनी है, लमसम बताया जा रहा है कि 2.5 से 3 बजे जो कोर्ट बैठक है और उसी बैठेगी, उसी पे सुनवाई होनी है। कहीं न कहीं एक मुद्दा चल रहा है कि राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और राम को ले आए हैं, अब हम कान्हा को भी ले आएंगे और भोले बाबा को भी ले आएंगे। तो ये चाहे हिंदू पक्ष के वकील है यही कह रहे हैं और उनके मन में ये है कि हमारे पक्ष में फैसला आना उचित हो सकता है, हो जाए। जी बिल्कुल, जस्टिस मनीष कुमार की अगुवाई में ये सुनवाई होनी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रयागराज से ये हम खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानव्यापी मसले से जुड़ी हुई है हम खबर, और वजूखाने का सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर ये अर्जी दायर की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इसी याचिका पर सुनवाई होगी। बढ़ते आगे लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लखनऊ में अब परेड का अभ्यास किया गया। शौर्य स्कूल के बच्चों संघ सेना ने परेड निकाला और 26 जनवरी को देश मनाने जा रहा है 75वां गणतंत्र दिवस और इसकी तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। 26 को निकलने वाली परेड का पूर्वाभ्यास हुआ है। तो परेड की प्रैक्टिस की गई 26 जनवरी से पूर्व। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों पर। शौर्य स्कूल के बच्चों संघ सेना ने ये परेड निकाली। तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाए जाने को लेकर तैयारियां तेज। मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं गणतंत्र दिवस को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पे रिहर्सल चल रहा है। आपको बता दें गणतंत्र दिवस को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें जिस तरह तैयारियां चल रही थी, मौके पर डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार भी पहुंचे थे। लगातार जिस तरह से स्कूली बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी तैयारियों को लेकर लगातार चाक चौबंद हो गया है। आपको बता दें पुलिस प्रशासन में पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा था वहां पर, और जिस तरीके से तैयारियां चल रही है काफी भारी संख्या में गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस इस समय मनाया जा रहा है। लगातार जिस तरह 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, आपको बता दें क्षेत्र में लगातार ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी और चप्पे चप्पे पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। आपको बता चारबाग को जिस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो उस पर भी चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ जिस तरह तैनात की गई है। लगातार जिस तरह राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है, काफी हर्षोल्लास के साथ तैयारी नजर आ रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मोहम्मद, बने रहिए क्योंकि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को लेकर ये प्रैक्टिस जारी है और परेड को लेकर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है।
बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, आईपीएस अभिषेक गोयल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ईडी में स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए हैं अभिषेक गोयल। और अभिषेक गोयल कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के ऑफिसर भी हैं। काफी वक्त बाद किसी आईपीएस की ईडी में तैनाती की गई है। आईपीएस की ईडी में तैनाती की गई, तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, आईपीएस अभिषेक गोयल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आईपीएस कैडर के अधिकारी को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया है। तो अभिषेक गोयल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शोएब, देखा जाए तो ऐसा पहली बार होता हुआ नजर आ रहा है जब आईपीएस से कैडर के अधिकारी को ईडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये काफी 2005 के 2005 के अभिषेक गोयल ये कर्नाटक में कैडर थे। इनको पहली बार ईडी में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। काफी समय के बाद में ईडी जिस तरह से ये बने हैं, काफी लोग आईपीएस अधिकारी काफी लोग लगे हुए थे, इनके रडार पे थे, काफी लाइन में थे। जिस तरह से अभिषेक का नंबर आया, ईडी स्पेशल बनाकर इनको तैनाती दी गई है इस बार। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल काफी वक्त के बाद आईपीएस की ईडी में तैनाती हुई है। इसी बीच अहम खबर आ रही है बुलंदशहर से। आपको खबर बता दें, बुलंदशहर से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा है आज। करीब 4:10 पर बुलंदशहर पहुंचेंगे। अनिल मीणा संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? बुलंदशहर दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है, क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर में 25 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। आपकी जनता बुलंदशहर को देने वाले हैं। अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद में जो जनसभा स्थल है उसका निरीक्षण करेंगे। देखिए, मैं वो तस्वीर दिखाऊं जो मेरे कैमरा में वो तस्वीर दिखाई है, उनके लिए जो भव्य मंच सजाया गया है, मंच की वो तस्वीरें देखिए। और अगर बात की जाए जनसभा की, और तो जनसभा में करीब यहाँ 4 से 5 लाख जो लोग पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। चारों तरफ देखिए, मेरे कैमरा में वो तस्वीर दिखा रहे हैं, तो देखिए वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो पंडाल लगाया गया और युद्ध स्तर पर यहाँ जो पंडाल को सजाने वाले लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। और अभी अगर बात किया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सुरक्षा व्यवस्था को करीब यहाँ 5000 अनिल, शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और तैयारियों को जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिलहाल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि करीब 4:10 पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। इस लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। और इसी बीच कोलकाता से आपको खबर बता दें, कोलकाता से खबर सामने आ रही है, अहम खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। कोलकाता से अहम खबर, टीएमसी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि ऐसी स्थितियां पहले से बनती हुई नजर आ रही थी। बंगाल में अकेले अब चुनाव लड़ेंगी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। तो फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो इंडिया गठबंधन में एक बड़ी दरार के रूप में इसे देखा जा सकता है। जिस तरीके से ये बिखराव नजर आ रहा है, किसी भी प्रस्ताव को नहीं माना गया, ममता बनर्जी की ये दलील, और इसी वजह से अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो मेरे प्रस्ताव को नहीं माना और इसलिए अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।